जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी से अपने भाई भाभी के माध्यम से जुड़ी थी 3 जून 2024 को। वो लोग गुरु जी की कृपा से मुझे अपने साथ बड़े मंदिर लेकर गए। मैं तब तक गुरुजी की महिमा को नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि गुरुपा ने मुझे चुना है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। लाखों लोगों की तरह मैं भी उनके सामने अरदास करने गई थी कि वो मेरे जीवन की तकलीफ को कम करे। बस उसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और धीरे धीरे गुरुपा ने मेरे मन में किस तरह से जुड़ाव आ गया। अब कभी भी जाती हूँ उन्हें साथ चलने को आग्रह करके जाती हूँ और वो हमेशा तितली स्वरूप में 7777 के रूप में मेरे साथ होने का एहसास कराते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी जॉब की वजह से मुझे फील्ड वर्क के लिए बाहर जाना होता है और मैं केरला में रहती हूँ और यहाँ भाषा की भी परेशानी होती है क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और एक दिन बहुत घूमने पर भी मैं सही एड्रेस पर नहीं जा पा रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और संगत जी उनकी कृपा से बाद में 6 में से 4 लोगों को मैंने वो लेटर दे दिया जिसे देने की मेरी ड्यूटी थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उसके लिए शुक्राना। मेरी फैमिली को ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे और भी सत्संग है जो मैं जल्द ही गुरुजी की कृपा से आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी और प्यारी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना करते समय कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और प्यारी संगत जी माफी चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर। तो मैं आपका आदर करती हूँ और आपकी मेरे ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। अब मेरा रब मेरे साथ है, तब से मैंने ये सोचना बंद कर दिया है कि कौन मेरे खिलाफ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना गुरुजी, हमें आपका ही सहारा है, सदा हमारे साथ रहना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे आधे कष्ट तो शुक्राना करने से ही कट जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी का संदेश है कि राखी तक तुझे इतनी खुशियां मिलेंगी, तू शुक्राना करती करती थक जाएगी। तेरी सारी चिंता मिटा रहा हूँ, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मंत्र जाप किया कर, तुझे हारने नहीं दूंगा। शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे चुना है। उनको मैं अपना गुरुपा मानती हूँ। उनकी मेरे ऊपर अपार कृपा है। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर विच एक फुल आने वाला है। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि गुरुजी कहना क्या चाहते हैं। मैं इतनी समझदार नहीं हूँ। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और सत्संग है कि मेरा घुटना काफी दिन से दर्द हो रहा था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया और चंदन का टीका गुरुजी को लगाती थी, तो वो सुबह जब स्वरूप साफ करती थी तो उस टीके को मैं अपने घुटने पर लगाती थी
और गुरुजी को अरदास लगाती थी कि मेरा ये दर्द ठीक कर दो। ये मेरी अरदास गुरुजी ने सुनी। अब मुझे घुटने में दर्द ठीक हो गया है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। हर बात सुनते हैं। आज गुरुजी ने, जब मैं अपनी बेटी के घर गई तो उस समय मुझे ब्लेसिंग्स में तितली के रूप में दर्शन दिए। जब मैं अपनी बेटी के घर के गेट के अंदर से निकली तो दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो तितली लाइट ग्रीन कलर की थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी बेटी के ऊपर अपनी अपार कृपा की है। मेरी छोटी बेटी जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वो काफी समय से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। उसको आयरन की कमी हो गई थी। जो 30% होना चाहिए था, वो सिर्फ 1% रह गया था। उसकी तबीयत खराब होने से वो उठ नहीं पा रही थी। उसको हॉस्पिटल उसका भाई लेकर गया तो डॉक्टर ने उसको आयरन की ड्रिप लगाई, पर उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। शाम को बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। वो बोल नहीं पा रही थी। उसको एडमिट किया गया। फिर उसको ग्लूकोज चढ़ाया गया। जब ये बात मेरे को पता चली, तब से शाम को गुरुजी के आगे अरदास लगाई, गुरुजी अपनी बेटी को ठीक करो, क्योंकि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे को बड़ी चिंता होने लगी। मैं रात को सो नहीं पा रही थी। सुबह के 4 बजे तक वो हॉस्पिटल में थी। उसके ऊपर गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। अब उसकी तबीयत ठीक होने पर उसको हॉस्पिटल से सुबह छुट्टी मिल गई। उसको रेस्ट करने को बोला गया है। मेरी गुरुपा कितनी जल्दी हमारी अरदास सुनते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी का मैसेज है कि मैनू तेरी बहुत याद आ रही है पुत्र, तू मेरे नाल नाराज ਤਾਂ नहीं है। एक बार भी शुक्राना नहीं किया। गुरुपा, मैं आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती, क्योंकि बेटियां अपने पिता से कभी नाराज नहीं होती, क्योंकि आप हो ही इतने प्यारे गुरुजी। गुरुजी का एक मैसेज और आ रहा है कि जन्माष्टमी में तेरा एक रुका हुआ काम पूरा होगा। ये सत्संग 12 बजे से पहले सुन लेना। लेकिन गुरुजी, मैं गोल्डन टेम्पल गई थी और आज 1 बजे रात को वापस आकर ये सत्संग सुना है। जो शुक्राना गुरुजी। जब गुरुजी आपसे ये प्रार्थना की है कि मुझे इतना मजबूत बना दो कि कभी गिरना ना पड़े, ना ही किसी की नजरों में, ना ही किसी के कदमों में। मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। असंभव को संभव बनाने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना, दरबार बुलाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ अप्रैल में ही जुड़ी हूँ इसी साल। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे गुरुजी से जुड़ाव बढ़ता गया और विश्वास और मजबूत हो गया। गुरुजी से अरदास करते करते मेरे सारे काम बनते गए और आगे भी बन रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे काम का जवाब दिया है और मुझे बहुत खुशी हुई, और वो भी तब मैं आपको याद कर रही थी और अचानक से मैसेज मेरे फोन पर आया और मैंने उसी वक्त आपका और मेरे परमात्मा का शुक्राना किया। आपने मुझे जो भी दिया है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना गुरुजी, और आपकी मेहर मेरे पर ऐसे ही बनी रही, ये अरदास करती हूँ आपसे मैं गुरुजी। आप मुझे बड़े मंदिर का बुलावा भी भेज रहे हैं और आपकी कृपा से दर्शन करने पहुंचूंगी मंदिर में। गुरुजी, आपका शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। गुरुजी, आप मेरे घर काम में अंग संग सहाय होना, ये अरदास है आपसे मेरी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मैं सैटरडे की शाम को मैं तेरे घर आवांगा।
खूब सारी ब्लेसिंग्स लेकर तू मैनू पहचान लई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका ही घर है, जब आप चाहो तब आ जाओ। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले दुआएं गुरु जी की, तेरे काम आएंगी। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी सब दुआएं हैं जो हर वक्त हमारे साथ हैं। एक और मैसेज गुरु जी का आ रहा है कि मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। छोटी छोटी बातों पर घबराया ना कर और बच्चों की टेंशन मत ले। उनका भविष्य बहुत ही खूबसूरत लिखा है मैंने। मुझे अपनी सुख दुख का साथी मानती है तो एक बार हंसकर शुक्राना गुरुजी लिख। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुजी, मैं और मेरी बेटी ने आपका सत्संग घर में 7 सितंबर को रखा है। गुरुजी, आपके हुक्म के बिना कुछ नहीं होगा। जो आप चाहोगे वही होगा। आप अपने घर आए और हमें और अपनी संगत को ब्लेसिंग्स दें। गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी कृपा दृष्टि चाहती हूँ। दर्शन तेरा करके गुरुजी तन हो जावा। दर्शन तेरा करके गुरुजी तन हो जावा। दर्शन तेरा करके दाता तन हो जावा। मैं जो मंगा तेथों पावा। मैं जो मंगा तेथों पावा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है कि त्रिशक्ति के आशीर्वाद से तेरे सारे काम आज से बनने लगेंगे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जैसे आपकी मर्जी आपकी बेटी वैसे ही करेगी। गुरु जी का कहना है जीवन में तुझको कोई दुख नहीं मिले, सब काम बनते जाएंगे। जय गुरु जी, आपका लख लख वार शुक्राना। एक और मैसेज है कि पुत्र, तूने मेरा अमृत वेला बहुत शुक्राना किया है। आज तेरे दिल में छुपी एक आरजू पूरी कर रहा हूँ जिसकी अरदास तूने सालों से लगा रखी है। जय गुरु जी, आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरुजी का एक और मैसेज है कि सब चिंता छोड़ दे, तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, बड़ी नजदीक है। इस कॉल में तेरे सारे काम होंगे। जा ऐश कर। शुक्राना गुरुपा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। मैं हर शुक्राना दिल से करती हूँ। आपकी बहुत ब्लेसिंग्स मेरे पूरे परिवार पर है। जब भी मैं बाहर कहीं जाती हूँ तो आपकी ब्लेसिंग्स 77 444 777 222 666 सब मिलती हैं। जैसे गुरुपा मेरे साथ हैं। गुरुजी 7 सितंबर को आपके घर सत्संग जिसमें आपको आना है और सारी संगत को ब्लेसिंग्स देनी है, आपकी बेटी इंतजार कर रही है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी जॉब चली गई थी जून के मंथ में और मैं तब से जॉब के लिए परेशान ही रही हूँ, पर कहीं से कोई जवाब मिल नहीं रहा था। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतने पॉजिटिव मैसेजेस दिए कि मैंने हौसला रखा। गुरुजी कहते थे कि हौसला रखूं, टेंशन ना लो और वो मुझे सही वक्त आने पर जॉब ब्लेस करेंगे। और संगत जी, गुरुजी की कृपा है और उन्होंने मुझे न्यू जॉब का ऑफर दिलाया है और जॉब दिलाई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे आपका शुक्राना करने के लिए। बस यही है कि अब
आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। आपने एक और खुशी दी है मेरे हस्बैंड को भी न्यू जॉब दिला के। शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी। हमेशा साथ में रहना गुरुजी, और भूल चूक के लिए माफ करना। आपसे जो एक और बड़ी अरदास लगाई है गुरुजी, हो सके तो उसे भी जल्द पूरा करना। मैं हमेशा आपकी रजा में रहूं, और मैं जानती हूँ कि आप जो करोगे मेरे भलाई के लिए करोगे। अब मैं अपना सत्संग संगत जी यहीं पे विराम करती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा आप सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि किस तरह से मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया था। लेकिन संगत जी, अभी कुछ वक्त पहले फिर से उनकी तबीयत वापिस से वैसे ही खराब हो गई, और उनकी जो हेल्थ है वो दिन ब दिन संगत जी डाउन होती चली गई, और जिससे मैं बड़ी परेशान हो गई। फिर संगत जी, गुरु जी के मेरे पास मैसेजेस आने लगे कि तेरे पे कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण तेरे और तेरे पति की हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है। तो संगत जी, मैं समझ नहीं पाती थी कि क्या हुआ है ऐसा। मैंने गुरुजी ने मेरे सामने कई सत्संग इस तरह के लाए, लेकिन संगत जी, मैं कई बार सत्संग सुन पाती थी और कई बार मुझे सत्संग को बीच में ही छोड़ना पड़ता था, क्योंकि संगत जी मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, और मैं अपना काम करते करते जब मुझे थोड़ा बीच में ब्रेक मिलता है तो मैं अब सत्संग सुनने लग जाती हूँ, और जब दोबारा से मेरी जॉब स्टार्ट हो जाती है उसी के बीच में, तो संगत जी मुझे वो सत्संग वहीं पे छोड़ना पड़ता है। तो मैं हमेशा सत्संग आधे अधूरे ही सुन पाती थी। तो संगत जी, उसके बाद जैसे बीच में अगर मुझे ब्रेक मिलता था तो मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे उनको भी देखना होता था, घर का काम। तो इस तरह से संगत जी सत्संग पूरा नहीं हो पाता था, कभी भी नहीं हो पाता था, काफी टाइम ऐसे हो गया। फिर संगत जी, गुरु जी के मेरे पास ये भी मैसेजेस आए कि मैं तेरे पास हर रोज तुझे इशारा देता हूँ, लेकिन तू हमेशा सत्संग को अधूरा छोड़ देती है। गुरु जी, मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि गुरु जी मेरे पास वक्त ही इस तरह का होता है कि मुझे सत्संग को बीच में छोड़ना पड़ता है। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर तू फिर बड़ा सत्संग नहीं सुन सकती तो तू छोटे सत्संग सुना कर, लेकिन सत्संग को कभी भी अधूरा मत छोड़ा कर। संगत जी, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि जब हम सत्संग को बीच में ही छोड़ देते हैं। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी इससे हमारे गुरु जी भी खुश नहीं होते। गुरु जी भी कहते हैं कि अगर आप मुझे वक्त नहीं दे सकते, अगर आप मेरी बात को नहीं मान सकते, तो आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हो कि मैं आपकी हर परेशानी को खत्म करूं। तो गुरु जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, और सारी संगत जी से भी माफी मांगती हूँ कि मैं आगे से यही कोशिश करती हूँ कि संगत जी मैं कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़ूं। तो संगत जी, मैं काफी टाइम गुरु जी के मैंने सत्संग में सुनती रही। पहले तो मैं बीच में छोड़ देती थी, लेकिन उसके बाद संगत जी मैं छोटे सत्संग सुनने लगी, जैसे 10 या 12 मिनट के सत्संग, 15 मिनट के सत्संग, जिससे मैं कि पूरा सुन पाऊं, और गुरु जी जो भी मैसेज मुझे देना चाहते हैं वो मैं उसे समझ सकूं, और संगत जी उसका पालन भी कर सकूं। फिर एक बार क्या हुआ संगत जी कि गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया कि शनिवार का दिन तेरा ते तेरे पति दे उत्ते बहुत भारी है। तो संगत जी उससे नेक्स्ट डे शनिवार ही था। तो मैं बहुत घबरा गई कि गुरु जी आपने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि संगत जी मुझे शनिवार और एतवार यानी कि सैटरडे संडे का ही ऑफ होता है, और ये 2 दिन ही मेरे पास होते हैं जब मैं थोड़ा सा अपने काम से रिलीफ
लेती हूँ, रिलैक्स होती हूँ और जो भी मार्केट के काम होते हैं या फिर जो भी घर के काम होते हैं जो मैं कि प्रॉपरली कर सकती हूँ। तो संगत जी, अब गुरुजी ने कहा है कि तेरे पे शनिवार का दिन भारी है। तो संगत जी, मैंने और मेरे अंकल जी ने शनिवार के दिन संगत जी कहीं बाहर जाना था। वैसे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो पहले से काफ़ी बेटर फ़ील कर रहे थे। तो मुझे भी ऐसे हुआ कि चलो हम थोड़ी देर चले जाते हैं। एक तो मुझे कोई काम था वो हो जाएगा और थोड़ा बहुत जैसे उनको भी जैसे इतना टाइम हो गया घर पे रहते-रहते तो उनको भी थोड़ा-सा मूड चेंज हो जाएगा। तो हमारा प्लान था कि हम सैटरडे को जाएँगे, लेकिन संगत जी, शुक्रवार के दिन गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया कि शनिवार का दिन तेरे पे भारी है। तो संगत जी, फिर हम नेक्स्ट डे हम नहीं गए क्योंकि गुरुजी ने हमें कह दिया था। तो हमें ऐसा डर था कि ऐसा ना हो कि कहीं बाहर जाएँ, अंकल जी की तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी, उस डर की वजह से फिर हम बाहर नहीं गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने अगर कहा है, चाहे फिर हम कहीं पे भी हों, वो कहते हैं ना कि अगर कोई हम पे प्रॉब्लम आनी है या कुछ होना है तो संगत जी, वो जगह हमारे पास नहीं आती, हम वहाँ पे जाते हैं और वैसा ही हुआ संगत जी। उस दिन काम करते-करते संगत जी मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा जल गया और पता नहीं संगत जी कैसे हुआ, अचानक से मैं नॉर्मल अपना काम कर रही थी और वहाँ पे ना संगत जी जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने तेल में पूड़ियाँ तली थी और मैंने वो तेल साइड पे रखा हुआ था और अचानक से संगत जी पता नहीं कैसे हुआ कि वो जिस कढ़ाई में मैंने वो तेल को रखा हुआ था, वहाँ मेरा अचानक से हाथ लगा और संगत जी वो तेल मेरे ऊपर गिर गया। ये भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है कि वो तेल ज़्यादा गर्म नहीं था, लेकिन फिर भी संगत जी जैसे मेरी पूरा हाथ पे वो गिरा तो पूरा हाथ मेरा उस टाइम रेड हो गया था, उस टाइम तो बहुत जलन हुई। लेकिन संगत जी, पता नहीं ऐसा कौन-सा कष्ट आना था जो गुरुजी ने बहुत थोड़े में टाल दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। किस तरह से संगत जी गुरुजी हमारे बड़े-बड़े कष्टों को खत्म कर देते हैं और गुरुजी हमें बता देते हैं कि आज का दिन तेरे पे भारी है या फिर कुछ संभल के रहना। गुरुजी तो हमें इशारे देते हैं, लेकिन संगत जी हमें नहीं पता होता ना कि हमारे साथ क्या होना है। लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी ने मेरी बहुत रक्षा करी है और उसके बाद जब रात को मैं फ्री हुई काम से तो गुरुजी का ये भी मैसेज आया कि तेरे ते बहुत बड़ा कष्ट सी जो मैं खत्म कर दिता। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी कि सच में कुछ ऐसा कष्ट मेरे पे आना था संगत जी जो गुरुजी ने एक थोड़ा सा ही मतलब जला के और उसे ठीक कर दिया। स्टार्टिंग में तो संगत जी मुझे बहुत जलन हुई, लेकिन उसके कुछ देर के बाद जैसे मैंने बर्फ में हाथ रखा, उसके ऊपर पेस्ट लगाई, तो उससे संगत जी काफ़ी रिलीफ मिला मुझे और मेरे दर्द में भी मुझे बहुत राहत मिली। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। और संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया मेरे अंकल जी की तबीयत वापस से खराब होने लगी थी, तो गुरुजी का मेरे पास फिर से मैसेजेस आने लगे कि तू अपने पति ਨੂੰ जल प्रसाद दिया कर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੋਕਿਟ ਸਰੂਪ ਡਬੋ ਕੇ 7 ਮਿੰਟ रखना है ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अपने पति ਨੂੰ देना है। और संगत जी, पहले मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ब्लेस करवा के जल प्रसाद देती थी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि उसमें लोकिट स्वरूप को 7 मिनट डाल के रखना है। तो संगत जी, मैंने वैसा ही किया और फिर मैंने अपने अंकल जी को जल प्रसाद देना स्टार्ट किया और संगत जी, आप मानोगे नहीं, 7 दिन के अंदर-अंदर गुरुजी ने मेरे अंकल जी की तबीयत वापस से ठीक करनी शुरू कर दी। सच में संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत ताकत है। गुरुजी के चंदन तिलक में बहुत ताकत है, गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत ताकत है। संगत जी, अगर कभी भी हमें ऐसा लगता है ना कि कई बार हमें घबराहट होने लग जाती है, मन घबराने लग जाता है, डर लगने लग जाता है किसी बात को लेकर, तो संगत जी गुरुजी का लॉकेट अपने गले में डालो, गुरुजी का ब्रेसलेट अपने हाथ में डालो। संगत जी, इससे जो हमारे अंदर का डर है, हमें अगर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आ जाता है। और संगत जी,
किसी भी चीज को लेकर अगर चिंता है, घबराहट है संगत जी, वो भी ठीक हो जाती है। सच में संगत जी, गुरु जी में कुछ ना कुछ तो ऐसी पावर है, एक ऐसी डिवाइन पावर है संगत जी, जिससे ना हर कुछ संगत जी, सब कुछ जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव सा लगता है। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी, मैं हाथ जोड़ के सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।